गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज अपना पहला टॉपिक है मिड पॉइंट फार्मूला। दो टॉपिक करने अज आप। पहले टॉपिक के बेस के सामने गए है मिड पॉइंट फार्मूला के बेस पे। मिड पॉइंट फार्मूला 10th क्लास तुसी कीता होया है। कोई लाइन सैगमेंट होए ए बी, कोई लाइन सैगमेंट होए ए बी। ए दे पॉइंट होण x1 y1 z1, बी दे पॉइंट होण x2 y2 z2। पी जे दा मिड पॉइंट होए, पी जे दा मिड पॉइंट होए, जे पी मिड पॉइंट होए ए बी दा, पी मिड पॉइंट होए ए बी दा। देखो जरा, पी मिड पॉइंट होए ए बी दा, ਇਹਦਾ मतलब पी ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। देखो जरा, पी ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, x ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪਲੱਸ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, x ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪਲੱਸ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, y ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, z ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾइज। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾइज ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੀ। 3 vertices of parallelogram ABCD are 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ A B ਤੇ C। फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी फोर्थ वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट कटना फोर्थ वर्टेक्स का। देखो जरा किदा करना सम सोल्व, किवें करना सम सोल्व। पैरलोग्राम बनानी पहले आपां। पैरलोग्राम तुहानूं सारिआं नूं बनानी आउंदी है। सीरीयल ऑर्डर च ABCD लिख लो। सीरीयल ऑर्डर विच ABCD लिख लो, यानी कि ABC इधर लिखना, C इधर नहीं पाउणा। कोई बच्चे इधरों भी स्टार्ट कर देंगे ABCD, वो भी ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिते हुए आपां नूं 3, -1, 2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिते हुए है 1, 2, -4। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिते है -1, 1, 2। तो डी दे आपां लभणे हैं। डी दे पॉइंट मान लो X Y Z। डी दे आपां पॉइंट लभणे, डी दे पॉइंट मान लो X Y Z। हुण अगे देखो जरा, एक फार्मूला हुंदा है डायगनल्स ऑफ पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल ऑफ पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये फार्मूला हुंदा है। बाइसेक्ट का मतलब होंदा है ये मिड पॉइंट इक्वल होंगे, मतलब मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स आर इक्वल। डायगनल के मिड पॉइंट होंगे इक्वल। मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स आर इक्वल। हुण डायगनल किहड़ा है, एक है AC तो एक है BD। डायगनल एक है AC तो एक है BD, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। देखो जरा ध्यान नाल, AC का मिड पॉइंट की बनना है, AC दे X वाले प्लस करने हैं 2 ਨਾਲ डिवाइड, Y वाले प्लस करने 2 ਨਾਲ डिवाइड, Z वाले प्लस करने 2 ਨਾਲ डिवाइड। AC का मिड पॉइंट यानी कि इत्थे लिखना है 3 प्लस माइनस माइनस होंदा 3 -1/2। X वाले दोवें प्लस करने 2 ਨਾਲ डिवाइड, Y वाले दोवें प्लस करने 2 ਨਾਲ डिवाइड, Z वाले दोवें प्लस करने 2 ਨਾਲ डिवाइड। BD का मिड पॉइंट, हुण B का D का मिड पॉइंट देखांगे जो आप। D का X + 1/2, Y + 2/2, Z - 4/2। यानी कि इधर आएगा
x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 y प्लस 2 जो बी ते डी के पॉइंट प्लस करांगे z माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। हुण कंपेयर कर लांगे, जो पहला पहले ना कंपेयर करांगे 2 ना 2 डिनोमीनेटर से कैंसल हो जाएगा। जो पहला पॉइंट कंपेयर करांगे 3 माइनस 1 बाय 2 अपॉन x प्लस 1 बाय 2, 2 ना 2 कैंसल करो, इतने 2 बचेगा, बाद 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू होनी 1, x की वैल्यू होनी 1। तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो ना, आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं बना आंसर कोई। अगे है माइनस 1 वाई वाला कंपेयर करांगे, जो सोल्व करांगे आप वाई की वैल्यू होनी -2। जो z वाला कंपेयर करांगे, कई 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 2 करके भी कर लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। मैं डिनोमीनेटर घटान दिया वा ना ता करके z की वैल्यू होनी 8, y की होनी -2। चैक करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तुहाडा पॉइंट की बन जाना, x की वैल्यू आई 1। उन्होंने कहा फाइंड दी फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स आप मनी हुई XYZ, फोर्थ वर्टेक्स आप मनी सी XYZ, x की वैल्यू अपने को 1 आई, y की -2, z की 8 आई, y की -2 z की वैल्यू 8 आई। ये अपना आंसर आएगा। हूँ सैकेंड क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन ध्यान ना पढ़ना तुसी। सैकेंड क्वेश्चन, फाइंड दी लेंथ्स ऑफ द मीडियंस। एक ट्रायंगल च 3 मीडियन होंगे है। फाइंड दी लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसिस 0 0 6 0 4 0 6 0 0, यानी कि लेंथ ऑफ मीडियंस कढ़ना आप 3 मीडियन दी लेंथ कढ़नी है। ट्रायंगल बनावांगे पहला ABC, ए पॉइंट लैके 0 0 6 0 4 0 6 0 0 लैके देखो जरा कितना होना सम सोल्व। सैकेंड क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC, पॉइंट ए दिता है अपन 0 0 6, पॉइंट B दिता है अपन 0 4 0, पॉइंट C अपन दिता है थोड़ी ना लेंथ वड्डी बनाने हैं, नहीं तो तुहानूं समझ नहीं लगना, क्योंकि मीडियन करने आ ट्रायंगल बनानी ABC। ए पॉइंट है 0 0 6, B पॉइंट है 0 4 0, C पॉइंट है 6 0 0, C पॉइंट है 6 0 0। उन्होंने कहा फाइंड दी लेंथ ऑफ मीडियंस। पहला मीडियन बना लो AD, आ मीडियन बना लो AD की लेंथ कटनी है। हुण जिहड़ा मीडियन हुंदा है ना, वो साइड नूं 2 इक्वल हिस्सियां च डिवाइड करता है, वो साइड नूं 2 इक्वल हिस्सियां डिवाइड करता है। उन्होंने लेंथ ऑफ मीडियन क्या, लेंथ ऑफ AD कढ़न नूं क्या है। लेंथ ऑफ AD तां ही निकलेगी जे D पॉइंट पता होएगा, जे आपां नूं D पॉइंट पता होएगा। हुण जे मीडियन क्या ना, इसदा मतलब AD डिवाइड BC इंटू 2 इक्वल पार्ट, यानी कि आ हिस्सा BD ते DC होने आपस में इक्वल। आप लिखना कि ये D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D BC का मिड पॉइंट है, D के कोऑर्डिनेट कड्डो, D के कोऑर्डिनेट की होने मिड पॉइंट फार्मूला ला के 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2, अगे है 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2। जो सोल्व करांगे D पॉइंट अपने को आएगा 3 2 0। तो आप लेंथ ऑफ AD कढ़न क्या, लेंथ ऑफ मीडियन कढ़न क्या ना, आप AD की लेंथ कढ़नी है। और D पॉइंट आ गया 3 2 0। हुण AD की लेंथ कढ़नी आप, AD की लेंथ किद्दां कढ़ांगे, अंडर रूट पावांगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के A ते D च, आ A पॉइंट है ना 0 0 6, तो AD च डिस्टेंस फार्मूला ला देना 3 - 0 का स्क्वायर 2 - 0 का स्क्वायर 0 - 6 का स्क्वायर।
जो सोल्व करांगे √49 आएगा तो 7 आ जाएगा। √49 आएगा तो आंसर आएगा 7। ये लेंथ ऑफ पहला मीडियन आ गया AD। हुण आपां इस मीडियन की वैल्यू कड्ढनी है। एक ट्रायंगल 'च 3 मीडियन होंदे आ। हुण आपां वैल्यू कड्ढनी BE की। हुण आपां वैल्यू कड्ढनी BE की। देखो जरा किद्दां करनी BE की वैल्यू। पहला E पॉइंट कड्ढना। वही गल जे मीडियन है आ दोवें हिस्से इक्वल हो जाएंगे, आ दोवें हिस्से इक्वल हो जाएंगे। E मिड पॉइंट बनेगा AC का, E मिड पॉइंट बनेगा AC का। तो मिड पॉइंट फार्मूला ला दांगे A ते C दे विचकार। लिखना की आप देखो जरा, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो E का पॉइंट की आ जाएगा A तो C ला देंगे मिड पॉइंट फार्मूला 0 + 6 / 2, 0 + 0 / 2, 6 + 0 / 2। तो जो सोल्व करांगे E पॉइंट आएगा अपने को 303 आ जाएगा। E पॉइंट आ जाएगा। हूँ आला मीडियन बनना BE, E पॉइंट आ गया अपने को 303। ये डिस्टेंस फार्मूला लाओ, लेंथ ऑफ सैकेंड मीडियन आ जाएगा BE। डिस्टेंस फार्मूला लाना B ते E च, डिस्टेंस फार्मूला लाना B ते E च। BE च डिस्टेंस फार्मूला लावांगे आप √3 - 0 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर। इधर आ जाएगा 9, 16, 9। जो सोल्व करांगे √34 आएगा। जो सोल्व करांगे √34 आएगा। अगे देखो जरा, हूँ अगला मीडियन आ बनना CF। अगला मीडियन बनना CF। हूँ देखो जरा, जो CF आ AB नूं 2 बराबर हिस्से डिवाइड करेगा। मतलब A पार्ट तो A पार्ट होंगे इक्वल, यानी कि F मिड पॉइंट बन जाएगा AB का, F मिड पॉइंट बन जाएगा AB का। आप CF कटना ना, CF कटन तो पहला F पॉइंट पता होना चाहिए। हूँ नाउ अगे लिखना कि नाउ F इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। F पॉइंट कटना जो 0 + 0 / 2, 0 + 4 / 2, 6 + 0 / 2। ये बीच मिड पॉइंट फार्मूला लाता। F पॉइंट अपने को आना है 0 2 3, F पॉइंट आना 0 2 3। F पॉइंट लिख दो इतने 0 2 3। C तो F च फार्मूला लो, C तो F च मिड पॉइंट फार्मूला लाओ। देखो जरा, C तो F च मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा। आ C पॉइंट है, F पॉइंट है। इन्हों च मिड पॉइंट फार्मूला ला लो। इन्हों मिड पॉइंट फार्मूला लावांगे जो CF कटना होएगा, जो CF कटना होएगा √6 - 0 का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। जो सोल्व करांगे इनू आपां इत्थे आएगा 36, इत्थे आ जाएगा 4 तो इत्थे आ जाएगा 9, 49 बन जाना ना। √49 आ जाना ना, 7 वैल्यू आई नहीं है। चैक करके देख लेना, यही तेरा आंसर आएगा। 3 मीडियन आए अपने को, एक की वैल्यू आई 7, एक की वैल्यू आई 34, एक की फिर वैल्यू आई 7। फाइंड दी लेंथ ऑफ मीडियन क्या ही, आ 3 आ गई अपने को वैल्यू। अगे क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन तो पहला ना पहला एक फार्मूला देखो। एक आप मिड पॉइंट फार्मूले वाले क्वेश्चन, हूँ आप कर लगे हाँ सेंट्रोइड वाले क्वेश्चन। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल।
ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ x1 y1 z1 ਪੁਆਇੰਟ A, B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ x2 y2 z2, C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ x3 y3 z3। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, G is a centroid of triangle ABC। ਤੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? x ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਕਰੀਦੇ, x ਵਾਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਕਰੀਦੇ ਆ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, y ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੱਸ ਕਰੀਦੇ ਆ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, z ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੱਸ ਕਰੀਦੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, x y z ਤਿੰਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ ਇਫ ਓਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0 0 0। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 0 0 0 ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR with vertices। P ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ 2A, 2, 6। Q ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ -4, 3, -3B, -10 ਤੇ R ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ABC। ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁਣੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ PQR। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ PQR। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਿੱਤਾ ਓਰੀਜਨ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਓਰੀਜਨ। ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 0 0 0। P ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 2A, 2, 6। P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 2A, 2, 6। Q ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? -4, 3B, -10 ਤੇ R ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8, 14, 2C। ਹੁਣ ਸਮਝ ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ x ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ x ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ y ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ट्रायंगल का वाई वाला कोऑर्डिनेट प्लस करो, 2 ना डिवाइड करो। ट्रायंगल का जेड वाला कोऑर्डिनेट प्लस करो, 2 ना डिवाइड करो। जो कंपेयरिंग करांगे पहला कंपेयर करांगे 0 नूं इन्ना कंपेयर करांगे तो 8 - 4 4 आ जाना, 2 तो उधर जाके 0 ही ना, यानी कि जी ए की वैल्यू आनी वो अपने को आनी -2। सोल्व करके देख लेना यही वैल्यू होगी। जो कंपेयरिंग करांगे सैकेंड 2 + 3b + 14 बाई 2 उधर 0 है ना, 2 + 4 16। सोल्व करके देख लेना कैलकुलेशन -16/3 आएगी, -16/3 आएगी। कैलकुलेशन बड़े आराम से सोल्व हो जाएगी। जो तीजा कोऑर्डिनेट कंपेयर करांगे तो 6 - 10 है, -4 ला लो, -4 दे +4 हो जाएगा। सी की वैल्यू आएगी 2, सी की वैल्यू आएगी। चैक कर लेना बुक च, यही आंसर है। बड़ा सौखा क्वेश्चन है सी। ये बेस से ना एग्जाम्पल 13 हैगी वो तुसी करनी है। ये बेस से एग्जाम्पल 13 हैगी वो मैं होमवर्क च लिख दाँगा, वो तुसी करनी है। नैक्सट क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कटना वाई एक्सिस से, जोड़ा वाई एक्सिस से पॉइंट होएगा, जोड़ा वाई एक्सिस से पॉइंट होएगा वह कोऑर्डिनेट होना 0 y 0।
ਉਹਦਾ वाई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करना है, बाकी होने 0। विच आर एट डिस्टेंस 5√2 फ्रॉम P। 0y0 का इस पॉइंट के नाल डिस्टेंस कितना दिता है 5√2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कटना वाई एक्सिस उपर। किद्दां करना सम स्टार्ट मैं करके दिखाना, देखो जरा। उन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। फोर्थ क्वेश्चन है लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से पॉइंट केड़ा होएगा 0y0। वाई एक्सिस से पॉइंट बनेगा 0y0। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट का मतलब वाई एक्सिस से कोई पॉइंट है 0y0, ਉਹਦਾ एक पॉइंट P ਦੇ ਨਾਲ डिस्टेंस, ਇਹਨੂੰ पॉइंट A मान लो ना। P पॉइंट क्वेश्चन से दिता है 3 - 2 5। ਇਹਦਾ डिस्टेंस दिता है 5√2 दिता है। ਇਹਦਾ डिस्टेंस दिता है 5√2, ਇਹਨੂੰ A पॉइंट मान लो। यानी कि AP डिस्टेंस दिता है 5√2, AP डिस्टेंस दिता है 5√2। जो डिस्टेंस फार्मूला लावांगे √0 - 3 का स्केयर, जिन्हों मर्जी अगे पिछे रख सकते हो। y - -2 y + 2 का स्केयर 0 - 5 का स्केयर 5√2 स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयर रूट कैंसल हो जाएगा, इतने 5 का स्केयर हो जाएगा 25√2 का स्केयर हो जाएगा 2, √2 का स्केयर हो जाएगा 2। स्केयर ना √रूट कैंसल होएगा, इतने बचना -3 का स्केयर बचना है, y + 2 का स्केयर बचना है, 0 - 5 का स्केयर बचना। जो सोल्व करांगे इतने आना 9, इतने a + b का होल स्केयर का फार्मूला लगेगा a² + b² + 2ab -5 का स्केयर 25, इतने 50 आ। जो सोल्व करांगे इनू सोल्व करांगे इतने जगह 29 तो 9 38, 50 इधर आगे माइनस हो जाएगा, इतने 38 बनना, 50 इधर आगे माइनस हो जाएगा, -12 बचना है। ये फैक्टर बनाओ y² + 6y - 2y, क्योंकि 6 - 2 4 होंगे, 6 में -2 ना मल्टीप्लाई करा -12 = 0। y कॉमन कड्डो, y + 6 -2 कॉमन कड्डो, y + 6 = 0। जो सोल्व करांगे y - 2 y + 6 = 0 आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो y की वैल्यू होनी 2, एक होनी अपने को -6। उन्होंने क्वेश्चन क्या है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट बनाया है 0y0, यानी कि एक आंसर बनना है 0 2 0, एक आंसर बनना है 0 - 6 0। आ दो आंसर आने अपने को, ये दो आंसर आने अपने को। बड़ा ही सौखा क्वेश्चन है। हुण अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 6 तो तुहानूं मैं कहा सी कर लियो, पिछली एक्सरसाइज चो कराया होया उहदे नाल दा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। कहता R पॉइंट PQ के उपर लाई करता पाया है, उसका x कोऑर्डिनेट 4 दिता होया है। ਆਪਾਂ कोऑर्डिनेट कटना पॉइंट R का, ਆਪਾਂ कोऑर्डिनेट कटना पॉइंट R का। देखो जरा कितना करना क्वेश्चन सोल्व, ध्यान दो जरा। यानी कि एक पॉइंट R है, वह x कोऑर्डिनेट दिता 4, वो PQ लाइन सैगमेंट से लाई करता पाया। P की वैल्यू भी गिवन हैगी आपां नूं ते Q की वैल्यू भी गिवन हैगी है। P की वैल्यू कितनी है अपने को 2, -3, 4। Q की वैल्यू कितनी गिवन हैगी है 8 0 10।
ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗਾ 4, ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗਾ 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 4 ਹੈ, ਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਮੰਨ ਲਓ। ਲੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4, y, z। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢੋ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਰ ਪੀ ਕਿਊ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ k/1 'ਚ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਆਰ ਪੀ ਕਿਊ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਲੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ ਆਲ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡਸ ਪੀ ਕਿਊ ਇਨ k/1, k/1 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, 4yz ਲਿਖੋ ਨਾ, ਆਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਹੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4yz। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 8k प्लस 4 × 2 8 अपॉन रेशो का सम। सैक्शन फार्मूला अप्लाई करना था, पिछली एक्सरसाइज समझाया तुहानू किद्दां किद्दां करना अप्लाई। अगे देखो जरा 0 इनू इन्ना मल्टीप्लाई करना 0 के आ जाएगा, इनू करांगे -3y अपॉन k+1। नहीं सॉरी 8k इनू 1 करांगे। देखो ध्यान नाल दोबारा देखो, सैक्शन फार्मूला अप्लाई करांगे, इधर 4yz लिखता, इधर 4yz लिखता, k नू 8 नाल मल्टीप्लाई करांगे 8k, 1 नू 2 ना करांगे तो 2 आना, इत्थे 2 आना, गलती लग गई, इत्थे 2 आना। अगे देखो यार अपॉन रेशो का सम k+1, k नू 0 ना करांगे तो 0 आना है, 1 नू -3 ना मल्टीप्लाई करांगे -3 होना, -3 होना अपॉन रेशो का सम k+1। k नू 10 ना मल्टीप्लाई करांगे 10k, 1 नू 4 ना मल्टीप्लाई करांगे +4 अपॉन k+1, अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे जो आप पहले ना कंपेयर कर लेना, पहले ना कंपेयर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4k + 4 8k + 2 आ जाएगा। जो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4k इधर आके माइनस हो जाएगा, शिफ्ट कर लिया टर्मा, k की वैल्यू आनी 1/2, चैक करके देख लेना k की वैल्यू आनी 1/2। हूँ k की वैल्यू 1/2 जो इट भरांगे आप इट भरांगे y की वैल्यू आ जाएगी, अगले भरांगे तो अपने को z की वैल्यू आ जाएगी। 4y कोऑर्डिनेट y नू -3 अपॉन k+1 है ना, 1/2 + 1। एलसीएम लवांगे जो आप 3 आ जाएगा थले, 3 ना 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 सब तो ऊपर चल जाएगा, 2 सब तो ऊपर चल जाएगा, y की वैल्यू होनी -2, y की वैल्यू होनी -2। हूँ आएगा z कोऑर्डिनेट k की वैल्यू आप 1/2 भरनी है, 1/2 आई है ना, इधरों अपने को z की वैल्यू आ जाएगी। जो z की वैल्यू भरांगे आप 10k + 4 है ना, 10 × 1/2 + 4 अपॉन 1/2 + 4, ऊपर आएगा 10 × 1 10, 2 नू 4 ना मल्टीप्लाई करांगे 8/2 अपॉन 1 + 2/2, ये 2 ना 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 18/3, z की वैल्यू होनी 6, z की वैल्यू होनी 6। पॉइंट आर बनेगा, आर का एक्स कोऑर्डिनेट 4 गिवन सी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई -2, z कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई 6। चैक करके देख लेना, यही तुहाडा आंसर आएगा। हुण तुहाडा होमवर्क की है, NCERT की 12.3 एक्सरसाइज करनी तुसीं रिपीट,
12.3 एक्सरसाइज करनी रिपीट प्लस एग्जाम्पल 13 करनी है, प्लस एग्जाम्पल 13 करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।